हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मैं आज आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होती हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो लो होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इस टेबल पर देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। हमने सेमीकंडक्टर और को जो है इसमें कराया डिवाइड। तो ये है कंडक्टर, ये है सेमीकंडक्टर और ये है इंसुलेटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻28 मीटर -3 ये इतने होती हैं स्पेक। और सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16। ठीक है, और इंसुलेटर पर जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 होते हैं इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्टर के अंदर <4 होते हैं, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर के अंदर =4 होते हैं और इंसुलेटर के अंदर जो है >4 होती है। वैलेंसी कह रहा है ये, वैलेंसी जो होती है वो कंडक्टर की वैलेंसी हमेशा 4 से कम होगी, सेमीकंडक्टर की =4 होगी और इंसुलेटर की >4 होगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर और एग्जांपल दे देते हैं। कंडक्टर का एग्जांपल है मेटल, सारे मेटल कंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर में आते हैं ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्कैंडियम है, लेड है। और ये इंसुलेटर में आते हैं रबर, वुड, प्लास्टिक, ये सब। ठीक है, फॉरबिडन गैप कंडक्टर में होता नहीं है, सेमीकंडक्टर में होता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन गैप होता है और इंसुलेटर होता है >3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अप्रॉक्सीमेटली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें जो है फॉरबिडन गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता। ठीक है, फॉरबिडन गैप जो होता है वो आगे बताऊँगा मैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का इसमें दे रखा है। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल में 4 होता है, जर्मेनियम का भी आउटर मोस्ट सेल में 4 होता है। ठीक है, तो उन्हीं को सेमीकंडक्टर कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 होता है। ठीक है, इसके 2 एग्जांपल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये 2 एग्जांपल है सेमीकंडक्टर के। नोटिस दैट, ये नोटिस करना आपको, इन सेमीकंडक्टर लास्ट ऑर्बिट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन विच 2 आर SS सबसेल एंड अदर 2 आर P सबसेल। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके 2 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो S सबसेल में होते हैं और अदर 2 जो होते हैं वो P सबसेल में होते हैं। ठीक है, जो लास्ट का जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 को दो उसमें डाल देते हैं। पहला होता है S सबसेल में, दूसरा होता है P सबसेल में। इसमें देख लीजिए, S सबसेल में 2 है, P सबसेल में 2 है, इसमें S सबसेल में 2 है, P सबसेल में 2 है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का हमारा होता है 14 होता है इसका। तो 14 का करते हैं हम, तो 14 का क्या हो जाएगा 1s2। 14 का हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p2। तो फ्रेंड्स, इसमें आप नोटिस करिए पहले वाले में 2 सबसेल जो थे वो S पर आ रहे हैं और 2 P पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें 2 जो हैं S में आ रहे हैं और 2 P में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी से पहचान होती है कौन सा सेमीकंडक्टर है। ऐसे ही जर्मेनियम में है, जर्मेनियम की वैलेंसी होती है आपकी 40। तो इसका करते हैं 40 का। ठीक है, तो 40 का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3d10 और 4s2 और 4p2। इसमें भी देखिए लास्ट के 2 में लास्ट का जो 4s2 है और इधर 4p2 है। ठीक है, तो इधर S सबसेल में 2 आ रहा है, उधर P सबसेल में 2 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम पहचानते हैं कि कौन सा हमारा जर्मेनियम में कौन सा हमारा और सिलिकॉन में कौन सा हमारा जो है हमारा सेमीकंडक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है चैप्टर में।
बैंड थ्योरी बताती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक कितने उसमें जाता है, ठीक है। तो व्हेन इन इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर सेपरेशन इन अ सबस्टेंस इज लेस देन 1 एटम एंगस्ट्रॉम, then the energy level of each atom are affected by neighborhood atom that led to separate of every level over a range of energy is called energy band, ठीक है। आपको एनर्जी बैंड इस पर समझाता हूँ। एनर्जी बैंड क्या होती है, इजीली मैं बताऊँगा इसमें। ये होती है हमारी एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होती है, इसमें हमको पता लगेगा कि फॉरबिडन गैप क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए एक ग्राफ के द्वारा बताऊँगा, इसमें भी है, ये हमारा एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। इसमें मान लीजिए इस टाइप की बैंड्स होती हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी बैंड्स होती हैं कुछ हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी एक ये है एनर्जी की ये बैंड है, ठीक है। पहली ये मान लीजिए ये बैंड है हमारी, ठीक है। एक हमारी बैंड ये है, ठीक है। और इस टाइप की काफ़ी सारी होती हैं कंडक्टर में, एक ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। इस तरह की बैंड होती हैं। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनमें जंप करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आपको बता दूँ, जिस बैंड में से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वो होती है कंडक्शन बैंड, और जिस पे एटम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो होती है हमारी वैलेंस बैंड, जो बैलेंस करती है, ठीक है। तो मान लीजिए एकदम जैसे ही करंट छोड़ा हमने कंडक्टर में, तो यहाँ से एटम जो है एकदम जंप कर गया और वो जंप करके इधर आ गया है, ठीक है। तो ये एटम जो है इधर आ गया, तो इस वाली बैंड, ये वाली बैंड हो जाएगी हमारी कंडक्शन बैंड, ठीक है। CONDU ये हो जाएगी हमारी कंडक्शन बैंड। और जिस इस पे आया है तो वो हो जाएगी हमारी वैलेंस बैंड, ये हो जाएगी हमारी वैलेंस बैंड, ठीक है। ये हो जाएगी वैलेंस बैंड। तो जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया वैलेंस बैंड, और ऊपर वाली है कंडक्शन बैंड, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये जो बीच वाला गैप बचता है ये वाला, इसी गैप को कहते हैं हम फॉरबिडन गैप, और जिसको एनर्जी गैप भी कहते हैं, ठीक है। फॉरबिडन गैप कहते हैं, फॉरबिडन गैप, ठीक है। इसको फॉरबिडन गैप कहते हैं और एनर्जी गैप भी सही कहते हैं, ठीक है। तो ये गैप होता है जिसमें से जिस गैप को जो है पार करते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो वाला गैप है ना, ये गैप ये इन वो जो होता है हमारा इंसुलेटर, उसमें ज़्यादा होता है और कंडक्टर में बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इंसुलेटर में जो है हमारा ये गैप जो है ज़्यादा होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरी बैंड पे जंप नहीं कर पाते, और यही कारण है कि हमारा जो इंडक्टर होता है वो जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता, ठीक है। ये होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं, फॉरबिडन गैप है, मैंने आपको इसमें ईजिली बताया, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे। फ्री इलेक्ट्रॉन, दोज बाउंड इलेक्ट्रॉन विच हैव टेंडेंसी टू बिकेम फ्री व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। वो बैंड जिसके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी खासियत होती है कि अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी छोड़ें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन को आगे डाल सके, भगा सके, अप्लाई कर सके, ठीक है, फील्ड में। तो उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कंडक्शन बैंड कौन से होते हैं हमारे, द एनर्जी बैंड इन विच अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स बिकेम फ्री एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, ठीक है। कंडक्शन बैंड वो होते हैं जब एनर्जी बैंड, वो एनर्जी बैंड जिसके अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन बिकेम फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जंप कर जाते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ते हैं। कंडक्शन बैंड ये वाली थी हमारी कंडक्शन बैंड, ठीक है। और आते हैं हम बैलेंस बैंड में। बैलेंस बैंड क्या होती है, द एनर्जी बैंड दैट
सप्लाइड इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, वो बैंड जिसमें कंडक्शन बैंड से जो है हमारे एटम्स आते हैं। तो देखिए कंडक्शन बैंड से एटम आ रहे थे, तो ये हो गई हमारी बैलेंस बैंड, ठीक है। व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज FeGCE इज गिवन टू द बैलेंस बैंड, ठीक है, जो सफिशिएंट एनर्जी दी जाती है उसके द्वारा, ठीक है, तो उसी को हम बैलेंस बैंड कहते हैं, ये बैंड होती है, ठीक है। आगे आते हैं फॉरबिडन गैप पर। फॉरबिडन गैप क्या होता है? फॉरबिडन गैप, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी बैंड टू कंडक्शन बैंड, वो मिनिमम एनर्जी, ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, इसका फुल नाम होता है FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, उसको फॉरबिडन गैप कहते हैं। नोट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड देन इट लीव अ होल इन वैलेंस बैंड विच शो द वैलेंसी फॉर एन अनदर इलेक्ट्रॉन होल्स इज पॉजिटिव चार्ज व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। जब मान लीजिए मैंने, हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से इसकी जगह खाली हो जाएगी और उसकी जगह खाली हो जाएगी, तो उस जगह एक होल बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, उस जगह एक होल बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ से गया तो इधर एक होल बन गया, ठीक है, और वही होल जो है ना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन मेरा दिन जंप करके आएगा, तो इस जगह एक इस तरह से होल हो जाएगा और यही होल जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जब ये होल इस जगह इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, जहाँ से जाएगा वो जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे ना। जैसे ये हमारा एक बैंड है, एक ये हमारा बैंड है, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके दूसरी तरफ चले गया, ठीक है, तो ये जंप करके इधर आ गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, लेकिन इस जगह जो है उसका होल रह जाएगा, तो होल रह जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप का होल रह जाएगा, तो यही होल जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यही होल माइनस का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सिस्टम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, ये बता दिया हमने। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, हमने किस टाइप से मटेरियल्स को क्लासीफाई करा है अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने किस टाइप से मटेरियल को क्लासीफाई करा है, तो अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, दीज आर क्लासेस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। हमने 3 टाइप से करा है, वही वाला हमने जो बताया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर में बेसिकली यही बताया गया है, इसके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो कम होता है। दीज आर दोज मटेरियल इन विच कंडक्शन एंड एनर्जी बैंड ओवरलैप ईच अदर एंड देयर इज नो फॉरबिडन गैप, सो इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड में बी रीच टू कंडक्टर विदाउट रिक्वायरिंग एनी एनर्जी एक्सेस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो है गैप नहीं होता, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी कंडक्शन बैंड है और हमारी मुझे फॉर एनर्जी बैंड है, तो ये बैंड इसके ऊपर इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इस बैंड का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ना, इस बैंड का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो कोई बैंड बीच में गैप तो है नहीं है, सिर्फ ऊपर से ओवरलैप करी हुई है, तो कोई बिना एनर्जी के भी इसका इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन में जा सकता है, ठीक है, ये होता है। अब बात आती है हमारी, ये देख लीजिए, इसका हमने इसमें ओवरलैप कर रखी है, ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल, ठीक है। ये होता है हमारा कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा सा जगह ज़्यादा होता है और इंसुलेटर के अंदर जगह, तीनों से सबसे ज़्यादा जगह जो होता है वो इंसुलेटर में ज़्यादा होता है, जिससे कि इधर का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उधर जंप नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसा ही ये जो होता है सिलिकॉन, इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है और जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, ठीक है। और जिसमें जितना कम गैप होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टिविटी हमको देता है। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर, दीज आर दोज मटेरियल इन विच द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन
बोल्ट हो, जब हमारा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो वो जो होता है हमारा सेमीकंडक्टर होता है। ये हमारी रियल डेफिनेशन होती है सेमीकंडक्टर की, ठीक है, इसको आप कर लिए ना। दीज आर दोज मटेरियल इन विच द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन एंड एनर्जी बैंड इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें करते हैं, इन सच मटेरियल कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बोथ आर पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कुछ मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वो कुछ थोड़ी जो फिल्ड होती हैं विद इलेक्ट्रॉन से, एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड मे बी जंप टू कंडक्शन बैंड इफ मिनिमम एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू फॉरबिडन एनर्जी गैप इज गिवन, ठीक है। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? These are those material in which separation of conduction band and valence band is more than 3 electron volt, जिसका जो फॉरबिडन गैप होता है, ये वाला फॉरबिडन गैप वो मोर देन 3, ये जो गैप होता है ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो वही हमारे इंसुलेटर होता है। जनरेशन इट सेपरेटली टू ऑर्डर टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हमारा जो है गैप होता है। इन सच मटेरियल कंडक्शन बैंड इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, इसमें जो है कंडक्शन बैंड जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड कैन नॉट रीच टू कंडक्शन बैंड बिकॉज द लार्ज वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, ये होता है। क्योंकि हमारे बैलेंस बैंड जो है इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि उसके बीच में का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा गैप होने से इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड से दूसरी साइड में नहीं भाग सकते, नहीं जंप कर सकते, ठीक है। फर्मी लेवल पे आते हैं। फर्मी लेवल क्या होता है? एन एनर्जी लेवल वेयर द एनर्जी अवेलेबल इज़ द एनर्जी पजेसेस बाय एन इलेक्ट्रॉन टू 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल, ये होता है फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ प्योर कंडक्टर क्या होता है? एट 0 केल्विन all outermost electron of semiconductor atom from covalent bond with electron of neighbor atom and the electron are firmly fixed in the covalent bond atom at the electron, ठीक है। There is no free electrons available, so there are electric current at 0 Kelvin at room temperature. Some of covalent band आर ब्रोकन एंड फ्री, ठीक है, ये सब होता है इसमें। डोपिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड? डोपिंग का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। कुछ हमारे सेमीकंडक्टर वो ऐसे होते हैं कि उसमें जो है डोपिंग करी जाती है ताकि उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करा जाए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है मेरा, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब इस सेमीकंडक्टर में क्या है हमारा? इस सेमीकंडक्टर में क्या है मेरा? इस सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। तो हम इसमें डोपिंग करेंगे किसी अदर मेटल की, ठीक है, किसी अदर मेटल को इस मेटल में डोपिंग करेंगे। इन दोनों मेटल को पिघला के एक अलग मेटल बना देंगे एलॉय की तरह। तो अलग मेटल बनाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो गया? अब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, उसी को डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। डोपिंग का मतलब मिलावट। It is a method to addition impurity atom into the structure of pure atom by situation technique, ठीक है। suitable technique से हम जो है एडिशन करते हैं प्योर एटम में, एडिशनल एटम को मिलाते हैं, ठीक है, और ये होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात आती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और आगे का मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तब, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें कोई भी अदर इलेक्ट्रॉन हम नहीं मिलाते। देखिए जैसे जर्मनियम का है, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जर्मनियम के हैं, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है हमारा? एक्सट्रिंसिक वो होता है जिसके अंदर बाहर के अलग इलेक्ट्रॉन मिला देते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक यहीं पर बता देता हूँ। इंट्रिंसिक कंडक्टर